हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में चर्चा करना है थेल्स प्रमेय का विलोम, जिसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम कहा जाता है। ये एनसीईआरटी बुक में 6.2 प्रमेय में दिया हुआ है। थेल्स प्रमेय का विलोम का जो स्टेटमेंट, जो कथन है, वो क्या है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के पैरेलल यानी समांतर होती है। तो ये थेल्स प्रमेय का जो विलोम है, कल हमने जो थेल्स प्रमेय बताया था सीधा उसका उल्टा है। थेल्स प्रमेय में क्या बताए थे कि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए दो भुजाओं को काटते हुए तो दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। लेकिन इसमें क्या है कि एक त्रिभुज में एक रेखा दो भुजा को बराबर अनुपात में बांटती है, एक ही अनुपात में बांटती है, तो ये रेखा थर्ड भुजा के तीसरी भुजा के पैरेलल होती है, समांतर होती है। तो यही इसमें दिखाना है, यानी थेल्स प्रमेय का सीधा इसका उल्टा इसमें है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या थ्योरम में कह रहा है, क्या इसमें दिया हुआ है, किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज एबीसी पहले लेना है और त्रिभुज में एक रेखाखंड ऐसा लेना है कि दो भुजा यानी यहाँ भुजा ए बी और ए सी को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करता है डी और ई पर कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ऐसा लेना है। इसलिए यहाँ दिया हुआ हम लिखे हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। सिद्ध करना है कि ये डी ई जो है बी सी के पैरेलल होगा, डी समांतर बी सी। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि बी से ई को ज्वाइंट करना है, फिर डी से सी को ज्वाइंट करना है, डीएम लंब डालना है ए सी पर और ईएन लंब डालना है ए बी पर। ये रचना हम क्यों कर रहे हैं वो बताते हैं। यहाँ एक ट्रायंगल बनाने के लिए अगर यदि बी से ई को ज्वाइंट कर देते हैं तो एक ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा ट्रायंगल का। फिर डी से सी को मिला देंगे तो यहाँ भी एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ भी एक ट्रायंगल का जरूरत पड़ेगा, इसलिए बी से ई और डी से सी को मिला दिए। फिर उसके बाद डीएन परपेंडिकुलर जो हम ए सी ड्रॉ किए हैं, फिर ईएन परपेंडिकुलर जो ए बी ड्रॉ किए हैं। इसका क्या कारण है कि ये जो ट्रायंगल जो ए डी ई है इसका एरिया निकालने का जरूरत पड़ेगा और डी बी जो ट्रायंगल बनेगा बी से ई को मिलाने पर तो इसका भी एरिया निकालने का जरूरत पड़ेगा। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया जब निकालेंगे तो एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल को समकोण बनाना पड़ता है। तो समकोण बनाने के लिए यहां से हम परपेंडिकुलर लंब डालें। ट्रायंगल ए डी ई को राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए यहां से परपेंडिकुलर डालें और यहां से परपेंडिकुलर जब ये रहेगा तो इसका बेस एडी कहलाएगा और इसका जो लंब होगा वो ईएन कहलाएगा। और यहां से जब हम ईएन परपेंडिकुलर ए बी पर डालेंगे तो ये जो ट्रायंगल अधिक कोण जो त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज का जो शीर्षलंब होगा वो बाहर होगा, इसलिए इसका शीर्षलंब भी यही होगा। तो इसका बेस ये कहलाएगा और इसका जो शीर्षलंब होगा ये ईएन कहलाएगा। इसीलिए ईएन लंब डाले हैं ए बी पर, क्योंकि ट्रायंगल ए डी का एरिया चाहिए और डी बी का एरिया हमको चाहिए। सिमिलरली इसी प्रकार से जब हम ए बेस मानेंगे ये ट्रायंगल का ए डी का एरिया निकालने के लिए ए को बेस मानेंगे तो यहां से परपेंडिकुलर डालना होगा, इसलिए डीएम लंब डाले हैं ए सी पर। और जो डी सी जो त्रिभुज है, जो अधिक कोण त्रिभुज है, इसका एरिया निकालने के लिए ये जो हम परपेंडिकुलर डाले हैं ये भी इसका शीर्षलंब कहलाएगा, लेकिन इसका बेस क्या कहलाएगा, ईसी कहलाएगा। इस तरह से हम ए डी ई ट्रायंगल का एरिया एक बार आधार ए डी लेकर के एक बार आधार ए ई लेकर के निकाल सकते हैं। फिर जब परपेंडिकुलर यहाँ से एन लंब डालेंगे और यहाँ से लंब डालेंगे तो आधार डी बी और शीर्षलंब एन लेकर के ये ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। और फिर ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए आधार ई सी और लंब डीएम लेकर के इसका भी एरिया यानी डी सी का एरिया निकाल सकते हैं। इसलिए ऐसा कंस्ट्रक्शन किए हैं, बी से ई और डी से सी को ज्वाइंट किए हैं, फिर डीएम परपेंडिकुलर ए सी और एन परपेंडिकुलर ए बी ड्रॉ किए हैं।
अब आगे इसको प्रूव करने के लिए अभी हम बता रहे थे कि ए डी ई का एरिया और डी बी ई का एरिया निकालना होगा, तो वही काम किए। ट्रायंगल ए डी ई का क्षेत्रफल और डी बी ई का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल का रेशियो निकालें, अनुपात निकालें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। हम बता रहे थे कि ये त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं कंस्ट्रक्शन करके, तो इसका जो आधार होगा वो एडी होगा, जो परपेंडिकुलर जो होगा वो ईएन होगा। तो इस तरह से 1/2 बेस एडी और शीर्षलंब ईएन होगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी, ये ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज है। हम बता रहे थे कंस्ट्रक्शन में कि ये इसका बेस कहलाएगा और ये इसका ऊंचाई कहलाएगा, शीर्षलंब कहलाएगा। तो इस तरह से एरिया ऑफ डीबी जो निकालेंगे 1/2 बेस डीबी और हाइट ईएन होगा। तो ईएन कैंसिल होगा, ये 1/2 कैंसिल होगा। तो इस तरह से क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबी इक्वल टू एडी बाई डीबी। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। सिमिलरली इसी प्रकार से जब हम फिर से ए डी ई का एरिया और डी सी का एरिया का जब अनुपात यानी रेशियो निकालेंगे तो क्या आ सकता है, ए बाई ई सी। जब इसमें ए डी का क्षेत्रफल और डी बी का क्षेत्रफल का अनुपात निकालें तो ए डी बाई डी बी जब आया तो फिर ए डी और डी सी का जब एरिया का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बाई ई सी आएगा। अब ए बाई ई सी बराबर ए डी बाई डी बी इक्वेशन 1 में है, दिया हुआ ये क्वेश्चन थ्योरम में ये दिया हुआ है कि ये जो रेखाखंड जो डी था ये दोनों को बराबर अनुपात में बांटता है। तो जब वो बराबर दिया हुआ है तो जहां पर ए बाई ई सी है वहां पर हम आराम से ए डी बाई डी बी बैठा सकते हैं। इसको इक्वेशन 3 मान लिए। अब इक्वेशन 2 और 3 में देखें कि RHS साइड इसका इक्वल है, और जब RHS साइड इक्वल है तो LHS को हम इक्वल कर सकते हैं। तो LHS में इसमें एरिया ऑफ AD बाई एरिया ऑफ DB है और इसमें एरिया ऑफ AD बाई एरिया ऑफ DEC है, दोनों को इक्वल किए। हमने देखा कि इसका अंश सेम है तो अंश इसका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बराबर के दोनों साइड कहीं अंश बराबर हो तो अंश कैंसिल, तो हर बराबर हो जाता है। अंश सेम था, अंश को कैंसिल किए, जिसका जो हर है वो बराबर आया। तो हर जो बराबर आया वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब ये त्रिभुज कहाँ है ये तो आकृति में देखना होगा। तो हम देख रहे हैं कि त्रिभुज डीबी कहाँ पर है, ये त्रिभुज डीबी का क्षेत्रफल और डीसी का क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल है। तो 9th क्लास में गुण बताया गया होगा कि सेम बेस पर, समान आधार पर अगर यदि दो ट्रायंगल का एरिया सेम हो, बराबर हो, तो दोनों ट्रायंगल समांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है। इसीलिए हम लिखे यहाँ पर कि समान आधार डी, ये जो बेस है, ये बेस पर ट्रायंगल डीबी और यही बेस पर ट्रायंगल डीसी स्थित है। समान आधार डी पर स्थित ट्रायंगल डीबी और डीसी दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, क्योंकि बराबर लाए हैं, और समान आधार पर दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर है। तो 9.3 पर मैं जो 9th क्लास में था उसके अनुसार से डी पैरेलल क्या होगा, बीसी होगा, जो प्रूव करना था। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि ये जो डी जो पैरेलल जो बीसी जो है, जो 9th क्लास में पढ़ना था, नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि डी पैरेलल बीसी कैसे हो जाता है। वैसे समझ में आ गया होगा कि अगर यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटे तो ये रेखा थर्ड भुजा के पैरेलल होता है।